ताहिर हुसैन जुड़ रहे हैं। ताहिर, इस वक्त आप मटेरा में मौजूद हैं क्या? अगर किसी पोलिंग बूथ पर मौजूद होंगे तो वहां का नजारा भी दिखाइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि जैसा कि मटेरा हम ये जानते हैं कि मटेरा में बहुत सेमी अर्बन और रूरल एरिया है, लेकिन मटेरा की गूंज उस वक्त भी सुनाई दी थी जब लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया था। यहां से बहुत भारी तादाद में मटेरा से किसान लखीमपुर गए थे। इस हवाले से भी बताइएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा। तो क्या वो मुद्दा इस बार मटेरा में बन पा रहा है किसानों का? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद, देखिए किसानों का मुद्दा तो लगातार बनते जा रहा है। जब पहले चरण में, दूसरे चरण में जब चुनाव हुए तो किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ जा रहे थे, लेकिन इस बार कुछ रुख बदला है लोगों का। हाँ। लोग महंगाई को और विकास को मुद्दा बना के बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहराइच की मटेरा विधानसभा में, जहां पर मौजूदा विधायक यासर शाह अपना वोट डालने आए हैं। अच्छा, वो कुछ देर में वोट डालकर निकलेंगे, मैं उनसे बात भी कराऊंगा आपकी। बिल्कुल। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त यासर शाह, जो अपना वोट डालकर आ चुके हैं। मैं उनसे पूछता हूं, लाइव हो रही है, क्या वोट डाला है, क्या संदेश है आपका इसलिए लोगों को? संदेश ये है कि आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा बहुत चौंकाने वाला होगा, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। क्या मुद्दा है इस बार लोगों का? किसानों का मुद्दा है जो लखीमपुर में हुआ था, या विकास या महंगाई? एक मुद्दा हो चुका है। भाजपा सरकार ने 5 साल में इतने मुद्दे दिए हैं और इतनी बुरी सरकार चलाई है कि जनता इस बार चुनाव खुद लड़ रही है। मुझे पूरी उम्मीद जनता इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। कैसे मुख्यमंत्री बनाएगी? मतलब मुद्दा क्या है आपका? महंगाई है या महंगाई हो, चाहे किसानों का हो, चाहे छात्र हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे बनाएंगे। मटेरा की तस्वीर किस हद तक बदल पाए हैं यासिर शाह, इनसे पूछिएगा जरा। ताहिर, अगर यासिर शाह से पूछेगा, क्योंकि ये यहाँ से एमएलए भी हैं, इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी, बहराइच से मैदान में हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बीवी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। शायद वो आपके हमरा अगर होंगे तो उनसे पूछिएगा कि मटेरा के अवाम क्या उनसे खुश है, उनके कामकाज से पिछले 5 सालों के? नहीं, देखिए मटेरा की बात करूं, यासिर साहब तो जा चुके हैं, मुझसे बात करके वो चले गए, चूंकि उन्हें क्षेत्र में जाना था। हाँ। और इस मामले में जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप जो है चुनाव मटेरा से नहीं लड़कर बहराइच से लड़ रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने मुझसे पहले भी कहा था। हाँ। अभी इस वक्त बात नहीं कर पाए उन्होंने। इस वक्त तो केवल महंगाई की और बेरोजगारी की बात की, लेकिन यासिर साहब का जो पहले से लगातार से कहना था कि मैं अपने पिताजी की विरासत बचाने के लिए सदर की सीट से उतरा हूं, और जो मेरी विधानसभा सीट थी वहां मैंने अपनी पत्नी मारिया अली शाह को प्रत्याशी बनाया है, जो जिनकी सीधी लड़ाई बीजेपी प्रत्याशी अरुणवीर सिंह से मानी जा रही है। तो यहाँ मटेरा के जो लोग हैं वो विधायक के कामकाज से खुश हैं? क्या मटेरा की तस्वीर बदली है पहले के मुकाबले इस बार या नहीं? क्या है चुनावी मुद्दे? लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, अगर आपके साथ अभी कुछ लोग हैं तो उनसे बात करिएगा, अगर नहीं है तो उनसे जब आप वहां पहुंचे, न्यूज़ 18 का कैमरा वहां पर पहुंचा, तो उन्होंने आपसे क्या जिक्र किया कि उनके इलाके में ये इलाकाई मुद्दे बड़े हैं? देखिए, जब मैंने यासिर शाह से नामांकन के दौरान बात की थी, जब ये अपनी पत्नी के साथ नामांकन कराने आए थे, नहीं वोटर्स की बात मैं कर रही हूँ कि जब आप मटेरा पहुंचे, बहराइच सदर से मटेरा के क्या मुद्दे एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, या फिर मुख्तलिफ हैं? वोटर्स का क्या रुझान है, क्या जहन में रखकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? वोटर से आपकी बातचीत हुई होगी, अगर अभी पॉसिबल है तो वोटर से बात करिएगा, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप बताइएगा जब आप मटेरा पहुंचे तो वहां पर लोगों ने क्या कहा, क्या मुद्दे हैं उनके? वोटर है ताहिर, जिस वक्त मैं निबिया इलाके में बात कर रहा था वोटरों से, तो उनका भी कहना महंगाई उनका एक इशू था और बदलाव की बात कर रहे थे लोग। हाँ ताहिर कहिए, आपकी आवाज मिल पा रही है हमें? तो मटेरा विधानसभा असेंबली सीट पर हमारे नुमाइंदे ताहिर जुड़े हुए हैं। इस वक्त थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और साथ ही फरमान नकवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस चुनाव में जो बदलाव की बात कही जा रही है, तो ये बदलाव किस हद तक होने वाली है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ताहिर, मैं आपका रुख करूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी। फरमान साहब आपके पास भी लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।